वंदे मातरम। नमस्कार साथियों। आज से पहले कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। इसमें आप सबका बहुत सारा प्यार और आपकी प्रतिक्रिया मुझे मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी से प्रेरणा लेकर आज मैं फिर से एक पुस्तक पढ़ रही थी, तो फिर मैं सोची कि इसका क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए और इसे भी आप सबके समक्ष साझा किया जाए। आज का जो मेरा पुस्तक है वो है रश्मि रथी। रश्मि रथी नाम से ही आपको समझ में आता होगा कि अरे वाह, ये तो किसी की गाथा का वर्णन है, किसी की वीरता का वर्णन है। रश्मि रथी जिसका अर्थ ही हम समझते हैं कि सूरज के रथ से, सूर्य के किरण से निकला हुआ रथ। तो रश्मि रथी आप सबको तो पता ही होगा। कर्ण के अद्भुत शौर्य, अद्भुत वीरता का वर्णन है इसमें। दिनकर जी द्वारा लिखित है ये, रामधारी सिंह दिनकर। और इसे रामधारी सिंह दिनकर जी 1952 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था और यह एक खंड काव्य है। और इस रश्मि रथी का शाब्दिक अर्थ है सूर्य की किरण रूपी रथ का सवार। अब यह कौन कर रहा है? तो सूर्य तो कर्ण के पिता है, तो रथ का सवार कर्ण ही कर रहे हैं। इस पूरे खंड काव्य में कर्ण की गाथा का वर्णन है, कर्ण की शूरता का, कर्ण की वीरता का, और सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है, जो सदियों से चली आ रही है और आज तक उसका अंश रही जा रहा है और शायद आगे भी हो, या फिर उम्मीद है कि अब लोग समझदार हैं, अब लोग जागरूक हो रहे हैं। जाति का भेदभाव जो कर्ण को आजीवन झेलना पड़ा, जन्म से लेकर अंत तक इस जाति के द्वारा वो तिरस्कृत हुए और इस जाति के भेदभाव में उनका पूरा जीवन बीता। बस शायद दिनकर जी को भी यह बहुत ही असहनीय लगा। इससे उन्होंने रश्मि रथी की रचना की। इस खंड काव्य को लिखने के प्रारंभ में ही दिनकर जी का मैंने अभी एक पंक्ति पढ़ा जिसे मैं आप सबके सामने रखती हूँ। उन्होंने ये कहा भी है कि कुरुक्षेत्र की रचना कर चुकने के बाद ही मुझमें यह भाव जागा कि मैं कोई ऐसा काव्य भी लिखूं जिसमें केवल विचारोत्तेजकता ही नहीं, कुछ कथा, संवाद और वर्णन का भी महात्म हो। मतलब कुरुक्षेत्र की रचना के बाद उन्होंने इसे लिखा। मैं भी आप सबके तरह एक पाठक हूँ और निरंतर मैं कुछ पढ़ती रहती हूँ। फिर अब तो मैं आप सबके साथ भी साझा करूंगी, क्योंकि मुझे लगा कि केवल पढ़ना और अपने तक सीमित रखना ही एक पाठक का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ज्ञान का भी यही परिभाषा है कि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो इसे अब हम आप सबके समक्ष प्रस्तुत करते जाएंगे। हो सकता है मुझे और आप सबका आशीर्वाद, प्यार मिले और मुझे और भी अधिक पढ़ने की जो चेष्टा है वह बढ़ती जाए और ज्ञान का विस्तार होता जाए। आप सबके साथ भी मैं इस ज्ञान को बांटूं, जिससे आप सबका भी ज्ञान का विस्तार, जो हमारी पुरानी संस्कृति है, जो हमारे इतिहास है, जो हमारे वीर शौर्य जो भी हैं, सुपुत्र हैं, उन सबके बारे में सबको जानने का मौका मिले। तो चलिए, ज्यादा समय नहीं हम लेते हैं, हम इसके बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं, फिर उसके बाद हम इसको पढ़ते हैं। पढ़ने की मेरी बहुत इच्छा है ये रश्मि रथी को। ठीक है, तो यह जो रश्मि रथी का थोड़ा बहुत इतिहास है जो हमने पढ़ा है। यह महाकाव्य भारत के सबसे जटिल और सम्मानजनक पात्रों में से एक कर्ण के जीवन पर आधारित है। यह कर्ण के जन्म से लेकर कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में उसकी वीर गति तक की कहानी को चित्रित करता है। यह जो महाकाव्य है, इसका मूल उद्देश्य क्या है? दिनकर जी ने इस काव्य के माध्यम से कर्ण की त्याग, वीरता, संघर्ष और मानवीय भावनाओं को सामने रखा है। उन्होंने समाज में जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ कर्ण के संघर्ष को उजागर किया है। इसमें 7 सर्ग हैं। ठीक है, हम एक सर्ग प्रतिदिन इसका एक वीडियो बनाएंगे और जैसे मेरे पास टाइम मिलेगा, शायद यह प्रतिदिन भी न हो पाए, कुछ दिन के उपरांत भी हो पाए, क्योंकि थोड़ा कार्यवश हम थोड़ा व्यस्तता होती है, तो फिर हम उसको आपके समक्ष, लेकिन 7 सर्ग ये मेरा वादा है कि मैं 7 सर्ग अपने
वीडियो में डालूंगी, ठीक है। तो रश्मि रथी का जो प्रथम सर्ग है उसमें मुख्य रूप से कर्ण के शौर्य, स्वाभिमान और सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध उसके पहले विद्रोह की कहानी है। सर्वप्रथम उसका विद्रोह कैसे होता है रणभूमि में। रणभूमि क्या हम उसको कह सकते हैं, कर्ण का शौर्य प्रदर्शन है। और देखते हैं कथा की शुरुआत हस्तिनापुर के उस विशाल मैदान से होती है जहां गुरु द्रोणाचार्य ने राजकुमारों, पांडवों और कौरवों के लिए एक अस्त्र कौशल का प्रदर्शन किया। वही है रणभूमि, आयोजित किया है। अर्जुन अपनी अद्भुत धनुर्विद्या से सबका मन मोह लेते हैं और द्रोण उन्हें संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित करने वाले होते हैं। अब देखते हैं क्या है। जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को, किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। किसी भी जंगल में कोई भी पेड़ पे खिले फूल, लेकिन नमस्कार उस फूल को है। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जिसमें हो तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। ये पंक्ति तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि वीर खींचकर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। कोई कुछ भी कहे, वीर जो होते हैं वह अपनी वीरता से अपने आप को सम्मानित करते हैं, किसी जाति गोत्र से नहीं या किसी की सिफारिशों से नहीं। जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। तन से समर सूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं सील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शास्त्रार्थ शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में निरत सदा, निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते वे पुर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। आप सब गुदड़ी से परिचित होंगे। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना सूरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। अब यहीं पे जो अभी द्रोणाचार्य द्वारा राजकुमारों का, पांडवों और कौरवों का अस्त्र कौशल प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा था, अब उसका वर्णन आता है। रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे। भीड़ के भीतर से कर्ण निकला जब अर्जुन का जय जयकार हो रहा था और द्रोणाचार्य जी उन्हें संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित कर रहे थे। उसी समय अचानक अब देखिए क्या होता है। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व में फूल, अर्जुन तेरा सुयस अभी क्षण में होता है धूल। क्या तेज है, क्या वाणी है। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आंख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयस प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, सभा स्तब्ध रह गई रह आंख टंगी जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारा वार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार। केवल उसके
धनुष की टंकार गूंज रही थी। क्या अद्भुत वीर रहता है। फिर कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, संपूर्ण नर नारी। राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपत अधि भारी। राजवंश का गौरव तो अब मिटने वाला है। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास। एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर साबास। दुर्योधन जिनकी शत्रुता तो अर्जुन से वर्षों से चली आ रही है। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा। अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। देखिए, क्षत्रिय है यह राजपुत्र है, यो ही नहीं लड़ेगा, जिस तिससे हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। देखिए, अगर हम सामर्थ्य में किसी का सामना नहीं कर सकते तो हम फिर कुटिल चालों का प्रयोग करते हैं। जाति, हाय रे जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला। कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति, हाय रे जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला। कुपित सूर्य की ओर देखकर वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं, लेकिन थे पिता पार्थ के कौन। साहस हो तो कहो, ग्लानि से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो छलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आवे, क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति का दूंगा मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक, मन ही मन कुछ भरमाया, सह न सका अन्याय, सुयोधन बढ़कर आगे आया। बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। शायद दुर्योधन ने यही एक पुण्य किया होगा अपने जीवन में। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकला भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा स्वपच चमार, मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार। भले हम लोगों ने कर्ण को कुछ भी टैग लगा दिया हो, लेकिन सारे जो अच्छे जाति के लोग हैं वे भी उसके सामने मलिन है। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। बिना राज यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार, सुने सकल संसार।
अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ। एक राज इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजी रंग भूमि में दुर्योधन की जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा, बंधु हो शांत, मेरे इस क्षुद्रोपहार से क्यों होता उद्भ्रांत, क्यों विचलित हो रहे हो? किया कौन सा त्याग अनोखा, दिया राज यदि तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण, तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया, हाय मुझ पर भी इतना स्नेह। वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो दे। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, उऋण भला होऊंगा उससे चूका कौन सा दाम। कृपा करे दिन मान की आऊं तेरे कोई काम। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी, होते ही हैं लोग सूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष, ईर्ष्या मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंग भूमि भर गई चतुर्दिक कुल का कुल कल कल से। विनय पूर्ण प्रतिबंधन में जो झुका कर्ण सविशेष, जनता विकल पुकार उठी जय महाराज अंगेश। दोनों पक्ष का समझिएगा, अभी तो यह एक पक्ष है, अब गुरुजनों की अपनी विचार देखिए। महाराज अंगेश, तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके। है कि झाड़े पूछ आज तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा, भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ द्वेष का विस्मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है खोटे हो यदि काम, नर का गुण उज्ज्वल चरित्र है नहीं वंश धन धाम। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने, तुम्ही कौन हो बोलो, जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य यह खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता अजब जगत का हाल, निज आंखों से नहीं सूझता सच है अपना भाल। कृपाचार्य आप पड़े बीच में बोले, छी यह क्या है, तुम लोगों में बची नाम को भी क्या नहीं हया है। चलो चले घर को, देखो होने को आई शाम, थके हुए होगे तुम सब, चाहिए तुम्हें आराम। रंग भूमि से चले सभी पुरवासी मोद मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरु द्रोण, कहते हुए पार्थ पहुंचा यह राहु नया फिर कौन। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एकलव्य से लिया अंगूठा कढ़ी न मुख से आह, रखा चाहता हूँ निष्कंटक बेटा तेरी राह। गुरु गुरु होता है, मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है। मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक यह उद्भट भटबाल, अर्जुन तेरे लिए कभी वह हो सकता है काल। सोच रहा हूँ क्या उपाय मैं इसके साथ करूँगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा न कर्ण को, यह निश्चित है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभट का पर तू भी है तात। रंग भूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी में गाते मौज मनाते। कंचन के युग शैल शिखर सम सुगठित सुघर सुवर्ण, गलबाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर से, चूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से। आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान।
और हाय, रनिवास चला वापस जब राजभवन को, सबके पीछे चली एक विकला मसोसती मन को। उजड़ गए हो स्वप्न की जैसे हार गई हो दाव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव। एक माँ की व्यथा। सोचिए, माँ का हृदय क्या कहता होगा। दोनों तो उसके ही पुत्र हैं। अब यहीं पे ये सर्ग पहला समाप्त होता है और दूसरा सर्ग प्रारंभ की ओर है। तो दूसरे सर्ग का मैं वीडियो बनाऊंगी अगली बार, और मैं उन्हें भी आप सबके समक्ष जरूर साझा करूंगी। मैं 7 सर्ग के वीडियो बनाऊंगी। इस पहले सर्ग से क्या हम समझ पाते हैं? प्रथम सर्ग हमें यह संदेश देता है कि प्रतिभा जो है वह किसी विशेष कुल या जाति की दासी नहीं होती। यह सर्ग कर्ण के उस दर्द को दर्शाता है जहां एक वीर को उसके गुणों के बजाय उसके जन्म के आधार पर तौला जा रहा है। उसके गुण को नहीं देखा जा रहा है। सोचो, उसने अपने इस रणभूमि का युद्ध कौशल और सारी कलाएं कैसे सीखी होंगी, जहां जाति का इतना दुर्दशा हो, ये जाति वो जाति ऐसा, वहां उसने कैसे सब अर्जित किया होगा। और अर्जित करके भी क्या, वहां भी इस प्रकार से तौला जा रहा है। उसका प्रदर्शन नहीं कर सकते। सोचिए। चलिए, अब इसका अगला सर्ग हम अगले वीडियो में बनाते हैं। ठीक है, उसे फिर हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।